हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ये वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो अब फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेशन वो सीबीएसई के लिए और सीयूईटी और उससे रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद भी जो मेजर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे वो है अप्रोच। अगर कोई आपको बता दे कि ये क्वेश्चन बाय पार्ट से होना है, ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से होना है, सब्स्टिट्यूशन से होना है, स्पेशल इंटीग्रेशन से होना है, तो आप फटाक से वो क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी अप्रोच नहीं मिलती। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन को तीन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह से उसकी हेडिंग यही रहेगी कि एक क्वेश्चन को तीन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर मिलने वाली है आपको अप्रोच। हर एक एपिसोड में छोटे छोटे वीडियोस हम बनाते हैं। हर एक एपिसोड के अंदर मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उसको हम तीन चार तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास भी कोई डिफरेंट मेथड होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और साथ साथ ये बताइएगा कि तीनों में से कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा। तो आइए इस सीरीज में और क्वेश्चन में एंटर करते हैं। आइए इसी सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, इवैल्यूएट 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। अब अप्रोच की बात हो रही थी कि अप्रोच बनाएंगे। तो पहली बात बच्चों को, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट मेथड, अगर मैं बोलूं ऐसा करके लिख दूं फर्स्ट मेथड, तो सबसे पहले आप लोगों को लगेगा कि यार ब्रैकेट ओपन करके ना हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर पर मैंने एक 20 मिनट्स का एक ऐसा वीडियो बनाया है कि जो हमेशा आपको काम आएगा, चाहे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसको ज़रूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना उसको। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, +1। तो हम एक्स के कोएफिशिएंट को उठा रहे हैं, -1 आ रहा है, उसका हाफ कर रहे हैं, -1/2 आ रहा है, और उसके स्क्वायर यानी 1/4 को ऐड और 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस तरह से पिक कर रहे हैं। ए स्क्वायर हमेशा इसको पिक करेंगे, प्लस वाली टर्म को, बी स्क्वायर, और यहाँ ये -2ab की तरह दिखाई देगा। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, जो कि x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ जो बचा हुआ 1/4 है उसको हमने लिख दिया है 1/2 का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। और ये बन गया एक स्पेशल इंटीग्रेशन जो आपको आना ही चाहिए। अब यहाँ कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स में और टीचर्स में थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बिना फॉर्मूले के तो आप कर ही नहीं पाओगे, और वो आपको पहले से ही बोल देते हैं कि फॉर्मूले याद करके आओ। तो फॉर्मूले के तो लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। देखिए मैंने लिख दिया 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए ओवर x प्लस ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2 और a के बदले आ जाएगा 1/2। सो 1/2 और ये यहाँ a भी 1/2 होगा जो कि कट जाएगा। लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, प्लस कांस्टेंट तो लगाना ही है। ये 2 और ये 2 कट गया, आंसर आ गया लॉग x माइनस 1, और नीचे फ़ायदा मिल गया, ये कट जाएगा ना यहाँ पर, और ये तो यहाँ -1 आ गया। तो आंसर आ गया लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस सी। ये पहला मेथड है और ये स्पेशल इंटीग्रेशन से हुआ। अब हम सेकेंड मेथड लेते हैं, और सेकेंड मेथड के अंदर यहाँ मैं आपको एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो सुपर ट्रिक क्या है उसको ज़रूर समझना। अब अगर हम यहाँ पर इस ब्रैकेट पे फोकस करें और x को कॉमन निकाल दें, आप कहोगे सर सेकेंड वाली टर्म में तो x नहीं है तो कॉमन क्यों निकालें। तो एक बार हम निकाल के देखते हैं कॉमन। तो जब हमने x कॉमन निकाला तो x के बदले तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर -1/x आ जाएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ब्रैकेट के पहले यहाँ x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। पुट 1 -1 ओवर x इज इक्वल टू t, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, रिस्पेक्ट dx, और t का डेरिवेटिव dt। ये आ गया 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखिए, ये पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग dt से, और ये आपको पता है कि t है। तो क्वेश्चन dt ओवर t में लिमिट हो गया, यानी log mod t प्लस c। अक्सर जब हम इंटीग्रेशन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करते हैं
तो कभी कभी एक्सप्रेशन अलग दिखाई देता है। जैसे ट्रिगो में कई बार क्या होता है, आप हाफ एंगल से करोगे तो अलग आंसर दिखाई देगा, और मल्टीपल एंगल से करोगे तो अलग दिखाई देगा। तो वो आंसर अलग नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए एक्सप्रेशन अलग है। तो जिस तरह से, जिस अप्रोच से आप करते हो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ना सिर्फ आंसर सेम है, एक्सप्रेशन भी सेम है। आप कहोगे नहीं ये तो अलग आ रहा है, लेकिन अगर आप एलसीएम लेके देखो तो आपको कहना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन भी सेम है। तीसरा मेथड है, गेस करिए गेस करिए, तीसरा मेथड है पार्शियल फ्रैक्शंस। सबसे आसान, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, 4 केसेस हैं करने वाले, उनको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। यहाँ लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग फैक्टर्स में लिख देंगे और एलसीएम हम ले लेंगे। ये और ये कट गया। अब ब्रैकेट ओपन करके लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो प्लीज़ एक एक स्टेप ना लिखें। अब ये देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ 0x है, तो जब मैं अब कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स कर रहा हूँ तो मेरे पास a प्लस बी जो है वो 0 आ रहा है, और कांस्टेंट जो है वो -a है, और यहाँ 1 है, तो -a इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू कितनी है -1, b यहाँ से निकाला -a, तो माइनस माइनस यानी ये हो गया +1। तो b की वैल्यू निकल आई 1 और a की वैल्यू निकल आई -1। अब हम इसे क्वेश्चन में डालते हैं। यहाँ ये देखिए a के बदले -1 एक पार्ट dx अपॉन x, b के बदले 1 और दूसरा पार्ट बन गया, और इनकी इंटीग्रेशन सबसे आसान माइनस लॉग मॉड x, और इधर हो गया प्लस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस c। अब आप कहोगे सर इस बार एक्सप्रेशन सेम नहीं आया, आंसर तो ऑब्वियसली सेम होगा ही होगा, बट ध्यान से देखो ये हो गया लॉग m, और यहाँ ये क्या है माइनस लॉग n, तो क्या होगा लॉग m बाय n, तो ये बन गया लॉग मॉड m, यहाँ से लिया मैंने, n यहाँ से लिया, माइनस में नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये देखिए आंसर भी सेम आ गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब्ड है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।